तो एरीज न्यू बिगनिंग का साइन है। तो न्यू बिगनिंग की साइन की वजह से जो भी काम जो भी जहां पे भी साइन आपका प्लेस्ड है, लाइक फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड हो एरीज, सो यू विल स्टडी समथिंग न्यू इन एजुकेशन, जो कि ना फैमिली में किसी ने पढ़ा नहीं है, वैसा वैसा कोई नहीं है। ठीक है, उस फील्ड में किसी ने पढ़ाई नहीं करी है। टेंथ हाउस में होगा तो करियर ऐसा है कि वो पूरे खानदान में कोई करियर करता ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं उसके बारे में, टोटली न्यू है। जहां एरीज बैठा है ना वहां टोटली न्यू देता है आपको। वहां पे आप बिल्कुल अकेले अकेले अपनी बैटल लड़ रहे हो। ठीक है, दैट इज हाउ एरीज इज इन वेरियस हाउसेस। सेकेंड हाउस में है तो आप फूड ऐसे नए नए ट्राई करते हो या नए नए चीजें खाते हो जो कोई नहीं खाता है। ठीक है, थर्ड हाउस में है तो आप ऐसी जगह ट्रैवल कर रहे हो जहां पे ज्यादातर लोग नहीं जाते हैं, या आप ऐसे नए नए टेक्नोलॉजीज का शौक होना। थर्ड हाउस किसका है? कम्युनिकेशन डिवाइस का है ना, मोबाइल फोन्स का है। थर्ड हाउस में आपके सिबलिंग्स भी आते हैं। सो दैट पैटर्न विल बी देयर कि आपको नया गैजेट, नया टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो है वो आपको जल्दी समझ में आएगी, जल्दी चीज़ें आपको पसंद है। ठीक है, सो दिस इज हाउ एरीज इन वेरियस हाउसेज वर्क्स। ठीक है, सेवेंथ हाउस में होगा तो सेवेंथ हाउस में इज लाइक न्यू वस्त्र। सेवेंथ हाउस वस्त्र का है। ठीक है, सो एनी टाइप्स ऑफ न्यू क्लोथिंग का शौक होता है ऐसे व्यक्ति को, नया नया कपड़ा पहनने का, दिन में 3 बार कपड़े बदल ले। दैट इज हाउ एरीज सेवेंथ हाउस वर्क्स। ठीक है, इवन फिजिकैलिटी के बारे में अब यहाँ पे दो आयाम है। एक तो एरीज हो गया और एक हो गया लगन, क्योंकि जैसे ही एरीज तुम फिक्स करोगे लगन भी फिक्स होगा, है ना। एरीज फिफ्थ हाउस में गया तो दैट इज हाउ यू नो सैजिटेरियस इज द लगन। अब कई सारी चीजें फिक्स होती चली जाती हैं इसी तरीके से कि वो लगन भी डिसाइड हो जा रहा है ना, क्योंकि सैजिटेरियस किसका लगन है? लगन इज रिलेटेड टू गुरुज। ठीक है, नॉलेज, विद्या, इन सब से रिलेटेड है। जब इनसे रिलेटेड होगा तो ऑब्वियसली ऐसे व्यक्ति का प्रायोरिटी कहाँ होनी चाहिए? एजुकेशन में होनी चाहिए ना। दैट इज वाई नंबर वन साइन कहाँ मिला है? फिफ्थ हाउस में मिला है इसको। समझ रहे हो? लिंक समझो कि किस तरह से बना रहे हैं। ठीक है, गिव मी अ सेक, है ना। मैं दूसरे आईपैड से ज्वाइन करता हूँ ताकि मैं उसमें ना विजुअली एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके, वो ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, तो अच्छा, मार्स की खासियत यह है कि मार्स का ना कभी भी उपाय आप पूजा से नहीं कर सकते। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मार्स हमेशा कर्म को डिनोट करता है। ठीक है, मार्स इज ऑलवेज कार्मिक और वो कर्म के बिना नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए का जो एग्जॉल्टेशन पॉइंट भी है ना वो केप्रिकॉन मिला है। केप्रिकॉन जो है ना कर्म का साइन है। तो आप कभी भी एक ऐसी रेमेडी नहीं बना सकते जहां पे आप मार्स की पूजा कर लो।
और उससे काम हो जाए। नहीं, मार्स डिनोट करता है कर्म। ठीक है। और लास्ट टाइम मैंने तुमको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था जिसमें था हनुमान और राम का कॉन्सेप्ट सिखाया था ना, हनुमान जी का और राम जी का कॉन्सेप्ट समझाया था। तो लेट्स सी कि कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कहाँ पे वो कैसे काम करता है। ठीक है। एग्जांपल्स, तुम्हें स्क्रीन दिख रही है ना? यस। ओके, लेट्स सी लेट्स सी इंदिरा गांधी का चार्ट देखते हैं। ठीक है। इंदिरा गांधी के चार्ट में देखो क्या चार्ट तुम्हें मिलता है। इफ यू कैन सी, दिस इज राशि चार्ट, दिस इज व्हाट यू गाइस नीड टू सी prominently. Let me change the view to, oh no. Okay. ओके, आई थिंक विल हैव टू वर्क आउट विद दिस ओनली। ठीक है, राशि चार्ट ये है। ठीक है। राशि चार्ट में तो आप क्या देखते हो, मार्स और एरीज को ध्यान से देखो। ठीक है। एरीज का साइन जो है ना वो 10th हाउस में मिला हुआ है। ठीक है। और मार्स का साइन जो है ना वो 2nd हाउस में दिया है। ठीक है। मार्स और एरीज का दोनों साइन अगर आप समझो कि क्या दिखाता है, पहली बात तो मार्स 2nd हाउस में है और साइन क्या है, लियो। सर वो थोड़ा दिख नहीं रहा है चार्ट अच्छे से, ओके, बहुत कॉर्नर में हो जा रहा है। बहुत कॉर्नर में हो जा रहा है। चलो आपने कॉपी में बनाओ, कॉपी में बनाओ, मैं इसमें बताता हूँ। कैंसर लगन बना लो, बनाओ, पेन कॉपी लो, बनाओ। बिना बनाए नहीं आएगा। कैंसर इज द लगन। ओके। कैंसर इज द लगन। ठीक है, सैटर्न को लगन में बैठा दो, 2nd हाउस में शनि। मार्स रख दो। हाँ, 2nd हाउस में मार्स रख दो। 5th हाउस में सन मरकरी इन स्कॉर्पियो साइन, वीनस राहु इन 6th हाउस। सर 5th हाउस में कौन कौन है? सन मरकरी, सन एंड मरकरी। ओके। वीनस राहु इन 6th हाउस, मून इन 7th हाउस। एक्वेरियस का साइन एम्प्टी है, पाइसिन का साइन एम्प्टी है, एरीज एम्प्टी है, टॉरस के साइन में जुपिटर है रेट्रोग्रेड, एंड 12th हाउस में केतु। ठीक है। अब ज्यादा नहीं जाएंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे, इतने सिंपल सा देखते हैं कि क्या है मार्स, क्या है, बस मार्स को ध्यान से समझना है, उसी से समझने में सारी चीज हो जाएगी। अब सर देखो मार्च तुमको, के लिए आपने क्या बोला कि मार्च को पूजा पाठ से ठीक नहीं कर सकते? पूजा पाठ से ठीक नहीं कर सकते इसको आप। ये कर्म डिनोट कर रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पे ना एक्शन चाहिए। मार्स इज ऑलवेज अबाउट एक्शन, वो एक्शन ओरिएंटेड है। वो कह रहा है कि कर्म करो। मार्स इज अ वॉरियर, वॉरियर पूजा करने लग जाए तो फिर बेकार है ना। वॉरियर क्या है कि युद्ध होने वाला है, लड़ाई करना है, राजा कहे लड़ो लड़ो, वॉरियर कहता है नहीं मैं तो पूजा करूंगा, पूजा करूंगा, भगवान से मनाऊंगा कि भगवान जी इस आपदा को टाल दीजिए। तो वो राजा कहेगा भग यहाँ से, इससे क्या मतलब है, लड़ना है यहाँ पे। तो जहां तुम्हारा मार्स है ना वहां लड़ना है, सिंपल। वहां फाइट करनी है, वहां पे तुम्हें एक्शन लेना है, उठ करके बैटल लड़नी पड़ेगी। दैट्स अ ओरिएंटेशन ऑफ मार्स। ठीक है। तो लड़ने में क्या है कि वहां पे बहुत सारी चीजें टेक केयर करनी पड़ेंगी फिर आपको। ठीक है। तो अब इसके मार्स को ध्यान से समझते हैं। ठीक है। इसके मार्स, इंदिरा गांधी के चार्ट, इंदिरा गांधी को सब जानते हैं, कोई ऐसा जो इंदिरा गांधी को नहीं जानता? ठीक है। मार्स इन 2nd हाउस इन द साइन ऑफ लियो। पहली बात तो ये क्या बताता है, पहली बात तो ये बताता है कि भाई फैमिली से कहीं ना कहीं फैमिली के रिगार्डिंग में चीजें थोड़ी सी डिस्प्यूटेड रहेंगी, कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या फैमिली का सुख मिले नहीं, ऐसा हो सकता है ना। क्योंकि मार्स जो है क्या, एक फायरी प्लैनेट है, 2nd हाउस में बैठ रहा है, तो फैमिली
को क्या करेगा, वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, फैमिली छोटी करने की कोशिश करता है, या फैमिली के सुख को कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, मार्स, क्योंकि मैं तो वो एक मार्स, केतु, सन, ये सब बताया था ना कि किस तरह से इन लोग के मेलेफिक्स इफेक्ट्स हैं और किस तरह से बेनिफिक्स इफेक्ट हैं। सो मार्स अभी इंदिरा गांधी की लाइफ में आप क्या देखते हो कि अर्ली ऑन लाइफ बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे इनके फैमिली में। ठीक है, बहुत सारा टाइम जो इनका स्पेंड होता है वो कहते हैं क्या, मतलब सर्वेंट्स लोग के साथ में ज़्यादा होता है, एज अ कह लो। बट द वेरी नेचर इज वॉइस देखो, क्योंकि मार्शियन एटीट्यूड किधर आ रहा है, गले के अंदर आ रहा है ना, वॉइस के अंदर आ रहा है। तो कैसा वॉइस है ना, अथॉरिटेटिव वॉइस बुलंद। है उनकी, लाइक ना उग्र तरीके से वो बोलते हैं, उग्र तरीके से उनका चीजें हैं, स्पीचेस हैं, कितनी स्ट्रांग है, पावरफुल है। और साइन भी किसका मिला है, लियो का मिला ना। लियो इज अगेन द साइन ऑफ सन। ठीक है, अब देखो, जो जिस हाउस में और जिस साइन में ये मार्स बैठा है ना, एक तो पहली बात फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का वो आता है कि ये व्यक्ति क्या करेगा, फैमिली से के लिए लड़ेगा, फैमिली से फाइट करेगा, फैमिली को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, है ना। दूसरा चीज आप देखो, जो दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने तुमको सिखाया था कि हनुमान और राम वाला, तो पहले तो अभी भूल जाओ हनुमान वाला कॉन्सेप्ट, सिर्फ साइन से देखते हैं, प्लेसमेंट से देखते हैं कि फिफ्थ हाउस से ये 10th हाउस में प्लेस्ड है ना। तो फिफ्थ हाउस देखो, सन जो स्कॉर्पियो का साइन है वहां से इट इज प्लेस्ड इन द सेकेंड हाउस। ठीक है, वहां से ये 10th काउंट करोगे, 10 काउंट कर पा रहे हो ना। हम्म। ठीक है, 10 प्लेसेस अवे है। तो यानी कि ये फिफ्थ हाउस के लिए कैसा काम करेगा, हनुमान की तरह काम करेगा ये व्यक्ति। ठीक है, सो फिफ्थ हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट्स सन, गवर्नमेंट। क्लियर है, सर फिफ्थ आपने हाउस। बोला था मार्स उसके लिए काम करता है जहाँ पे वो बैठा है, उसके थर्ड हाउस के लिए। नहीं, अरे थर्ड हाउस का क्यों बोलूंगा मैं, थर्ड या फोर्थ? फोर्थ बोला था ना। ओके ओके, सॉरी सॉरी। नहीं, थर्ड क्यों बोलूंगा, मैंने ओके। उसका लॉजिक बताया था। देखो, सन एग्जॉल्टेड होता है लगन में, फर्स्ट हाउस में, और मार्स एग्जॉल्टेड होता है 10th हाउस में। तो वहां से काउंट करो तो वहां से 4 प्लेसेस अवे, तो वो 4 अपने से जो भी चौथे घर में बैठता है उसको राजा राम की तरह मानता है, एंड दैट इज हाउ इट डज इट। ठीक है, तो अभी मार्स जो बैठा है वो सेकेंड हाउस में है, तो वो अपने, एक तो अपने बच्चों के लिए फाइट करना है, अपने फिफ्थ हाउस किड्स भी है, किड्स भी है, गवर्नमेंट भी है ना, इतना तो तुम्हें बताया था, गवर्नमेंट सन से रिलेटेड है। तो दो चीजों में इसकी फाइट है, एक बच्चों के लिए लड़ना है, बच्चों के लिए करना है, और दूसरा काम करना है इनके लिए, कहते हैं गवर्नमेंट के लिए। लियो का साइन इटसेल्फ इज अ गवर्नमेंट साइन। तो किसका सेकंड हाउस, अभी तुमको पढ़ाया होगा, अगर तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा, टॉरस का चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें बताया था कि इट टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो व्यक्ति किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, यहाँ पे लियो का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, इट्स अ मार्शियन ऑल्सो। सो वहां पे ये कैसा कर रहा है, मार्स की तरह गवर्नमेंट का अथॉरिटी ले रहा है। दैट इज वाई व्हाट इज मेकिंग हिम एज अ इंदिरा गांधी, एज अ पोजीशन पे बैठाने वाला, जो कि सरकार संभाल रही है। क्लियर है, कोई डाउट। अब यहां पे देखो, सन से भी मार्स जो है ना 10th है, मतलब जहां पे जो साइन हम लोग ने प्लेसमेंट से देखा था, अब एक तो प्लैनेट भी बैठा हुआ है वहां पे, सन और मरकरी, तो उससे भी ये प्लैनेट कैसा है, उस वहां से, तो अभी ये सेम चीज को रीअफर्म करता है, रीअफर्म मतलब समझ रहे हो ना, वही चीज को दोबारा बोल रहा है। तो 3 पॉइंट हुए यहाँ पे, एक पॉइंट नहीं हुआ कि सिर्फ मार्स सेकेंड हाउस में होते ही किसी को बोल दो कि हाँ तुम्हारा गवर्नमेंट से रिलेटेड हो जाएगा, नहीं। पहला चीज, सेकेंड हाउस में मार्स बैठा है, क्योंकि फिफ्थ से है, तो सेकेंड हाउस में मार्स बैठने पे आपको बहुत सारे रेंज ऑफ टास्क मिलते हैं कि किड्स का रक्षा करना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए करना पड़ेगा, बच्चों का अपब्रिंगिंग के लिए फाइट करनी पड़ेगी। फिफ्थ हाउस में तुम्हारे पास और क्या आता है, दादाजी आते हैं, तो ऐसे अपने ग्रैंडफादर के लिए बहुत सारा चीज करना पड़ेगा। ठीक है, सन, ठीक है, तो फिफ्थ हाउस से रिलेटेड सारी चीजों के लिए फाइट करना पड़ा, एक तो वो आ गया। दूसरा चीज आ गया कि विद इन जहां बैठा है वहां पे भी वो मार्शियन एटीट्यूड रखना पड़ेगा सेकेंड हाउस में। ठीक है, तो इसीलिए फैमिली के लिए बोल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। एक पॉइंट ये हो गया, उसके दूसरा पॉइंट ये हो गया कि
लियो में ही बैठा है मार्स, तो वो रीअफर्म करता है। दूसरा नंबर पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि सन से भी ये 10th में बैठा है, सन से, ठीक है। तो अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी ले रहा है, ठीक है। तो मार्स इन लियो इन जनरल क्या बनाता है, एज अ किसी भी बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाला, या बच्चों का प्रोटेक्शन करने वाला, या स्कूल के रिगार्डिंग कुछ करने वाला, या एजुकेशन के रिगार्डिंग कुछ करने के लिए आपको मार्स बनना पड़ेगा, आपको वहां पे फाइट करनी पड़ेगी, आपको, आप उसके रक्षक हो, उसके प्रोटेक्टर हो। लियो के, लियो में मार्स इन अ लियो, अगर आपको समझना है तो दैट इज अ सिंपल केस सिनेरियो। और किसी गवर्नमेंट के लिए भी करना हो सकता है। इट कुड बी, यू कुड बी इन अ पावरफुल पोजीशन। मार्स इन लियो का साइन, यू कुड बी इन अ पावरफुल पोजीशन वेयर यू आर प्रोटेक्टिंग, ठीक है, प्रोटेक्टिंग फॉर नॉलेज, फॉर एजुकेशन। अब वो जिससे भी है, मतलब जिस प्लैनेट से भी है और जिस साइन से भी है, वो भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्लियर है इंदिरा गांधी के चार्ट से? मार्स का कर्म, मतलब ये कर्म है, देखो ये कर्म बता रहा है कि किस तरह से आपको चीजें करनी है। और वहां पे आपको बिना पूजा पाठ से नहीं होगा यहाँ पे। एनी डाउट्स? कोई भी डाउट होना छोड़ना नहीं। प्रण यही है कि यहीं से सीख के जाना है, बात के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। प्रॉमिस मार्स किया हो जैसे फर्स्ट लेक्चर में। हाँ बोलो। सेकंड हाउस में बैठा है, मार्स विथ लियो, राइट? ठीक है, तो ठीक अभी है। जो सेकंड हाउस ऐसे जनरली टॉरस का होता है, जनरली, तो जनरली यहाँ पे होता वो है। टॉरस का कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, यहाँ पे आने जो वाला है, चार्ट है वही। आने वाला है। जैसे मैंने तुमको टॉरस में क्या होता है, टॉरस में क्या होता है, टॉरस में फैमिली होती है ना। हम्म, ये फैमिली को छोटा करता है ना, मार्स। right, मार्स फैमिली को छोटा करता है। मैंने तुमको, अगर तुम याद करो, जब मैं तुमको एरीज इन सेकंड हाउस पढ़ाया था, तो मैंने तुमको बताया था ये बात। फैमिली छोटी होती है, वहां पे ज्यादा लोग नहीं होते, फैमिली को बिल्ड करता है ऐसा व्यक्ति, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है। तुम इंदिरा गांधी को देखो, उसकी फैमिली छोटी हो गई थी ना, उसके उनके दोनों ही बच्चे नहीं रहे, बच्चों को मार रहा है मार्स वहां पे। आप देखो, लियो किड्स का कारक है, मार्स वहीं बैठा है, बच्चों का, दोनों बच्चों का डेथ हुआ है इंदिरा गांधी के, हुआ कि नहीं? राजीव गांधी एंड उसका बड़ा बेटा भी फ्लाइट में। हाँ, दोनों ही बच्चे डेथ को प्राप्त हुए हैं, और वो भी यंग एज में। सो तो इट्स द केस फॉर एवरीबडी सर, इट्स अ सभी केस फॉर मार्स। एवरीबडी। अच्छा, अब तुमको फिर बता देता हूँ। अगर मार्स फिफ्थ हाउस में बैठा है ना, सो अबॉर्शन जरूर देगा, एक अबॉर्शन दे देता है, ठीक है। लेकिन वो छोड़ता नहीं है, मतलब इस तरीके से कोई ना कोई केस तुमको जरूर मिलेगा कि जो बच्चों को हार्म करता है, ठीक है। तो ईदर ऑफ द टू यू आर सेइंग, क्योंकि सर मेरा भी मार्स सेकंड हाउस में बैठा है। हाँ, लेकिन तो लियो में बैठा है क्या? हाँ सर, सेम यही है, कैंसर एंड देन लियो। ओके। मेरा हाँ, तो फिर कैंसर आपके केस एसेंडेंट में अबॉर्शन हो, बच्चों को दिया, मतलब एक अबॉर्शन दिया होगा, किड्स एक नहीं हो यस पाया, सर, यस। तो वो है, वो ओके, है, ओके। ठीक है। सो दैट्स अ सिंपल फंडा। मार्स, लकीली आपका भी, मतलब फिर एक प्रकार से तो आप ही का केस स्टडी हो गई। सो यू आर द वन हु इज वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व इन किड्स प्रोटेक्शन, किड्स का एजुकेशन, इनके रिगार्डिंग आप, यू, द मोमेंट इट कम्स अबाउट लाइक योर किड्स, यू आर टोटली मार्शियन पर्सन। मतलब आप फिर झेल नहीं सकते कि मेरे बच्चों को कोई परेशान ना करना। आप बहुत अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो जाएगी आप इसकी वजह से, समझ रहे हैं? तो दैट्स हाउ मार्स वर्क्स, और ये हर साइन के लिए करने वाला है, ठीक है। कोई डाउट? नहीं, ठीक है। तो क्लियरिटी आ गई ना कि कैसे चीजें कर रही है वो। तो सन से भी, मतलब तीन, यहाँ पे तीन कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको देखो राजा बना दे रहा है। मैं तुमको ये भी समझाना चाहता कि कोई व्यक्ति कितना पॉलिटिकली स्ट्रांग होने के लिए तीन चार फैक्टर्स आ गए, तो इस वजह से इतना पॉलिटिकली स्ट्रांग हो रहा है। और ये, अच्छा, अब मैंने तुमको टॉरस पढ़ के आने, कितने लोग टॉरस पढ़ के आए, ईमानदारी से बता दो। टॉरस पढ़े हो ना? हाफ। हाफ पढ़े हो? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चैप्टर पढ़ लिए थे, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बता टॉरस रहा था। दादाजी का कर्म है, ऑल दैट आई हैव रेड। ओके, ओके, ओके। थोड़ा लेक्चर ना ऊपर नीचे हुआ था, तो उसमें इसी वजह से मैं बोला था जेमिनाई तक पढ़ के आना, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, टॉरस के बारे में कुछ बताता हूँ, क्योंकि इसी चार्ट पे रहना है मेरे को, लेक्चर यहीं
इसी पे खत्म कर दूंगा। सेकंड हाउस भी बताता हूँ। सेकंड हाउस तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं कि तुम किसकी जिम्मेदारियां उठाओगे और तुम्हें कौन सी जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं और तुम किस प्रकार से उन जिम्मेदारियों को हैंडल करोगे। ये टॉरस है। क्योंकि टॉरस में फैमिली आती है, आप ऑटोमेटिकली अपने फैमिली से पहले कुछ चीज़ें मिलती हैं, मतलब पहले अपब्रिंगिंग के ड्यूरेशन में टॉरस क्या करता है, आपको कुछ चीज़ें देता है, आपको फूड देगा, प्रोटेक्शन देगा, पैसे देगा कि आप भाई ग्रो कर सको। उसके बाद फिर आपको भी इनके लिए करना पड़ता है। फैमिली के लिए आप करते हो, फैमिली को प्रोवाइड कराते हो, फैमिली को चाहते हो ग्रो करते हो कि नहीं? यस और नो? हाँ, मुंह बंद करके नहीं बैठना है, हाँ ना बोलना है, यस सर। माइक खोल के बैठना है यहाँ पे, ठीक है? कौन कौन है और कौन है जो चुपचाप बैठे हुए हैं, कथा सुन रहे हैं? रुको मुझे देखने तो दो। हाँ, ऐश और मालवी भी चुपचाप बैठे हुए हैं। भैया बोलना है यहाँ पे, बिना बोले काम नहीं चलेगा, ठीक है? जी सर। सर और नहीं बोला मैं उत्कर्ष ही हूँ, मेरे को वही बोला, मैं सर और नहीं हूँ, बस जो समझा रहा हूँ वो समझ लो, ठीक है? तो टॉरस ना फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारियां हैं, ठीक है? अभी तुम ध्यान से समझो कि टॉरस जहां जा रहा है, अब ये जिम्मेदारियां फैमिली की हो सकती हैं, लेकिन हर लगन के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। जरूरी नहीं कि सबकी जिम्मेदारियां सेम हो, है ना? सबकी डिफरेंट। तो टॉरस का जो प्लेसमेंट है ना, वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारियां दिखाता है। नहीं समझ में आएगा? बताऊंगा तो समझ में आएगा। जैसे कि टॉरस सेकंड हाउस में है, जो कि एरीज लगन बनाता है, दैट इज अ नेचुरल पोजीशन, ठीक है? वो एरीज लगन में तुमको सिंपल सा बात है, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें कोई वो नहीं है। टॉरस फर्स्ट हाउस में क्या करता है? टॉरस फर्स्ट हाउस वाला व्यक्ति तुम जब मिलोगे, कोई है टॉरस लगन वाला व्यक्ति मेरा जी आपकी के जान पहचान में? नहीं सर, नहीं है? ओके, कोई बात नहीं। एक फ्रेंड है टॉरस मेरी, दैट्स ऑल। फ्रेंड है ना, वो देखना, उस वो फ्रेंड की खासियत क्या है, वो अपना ही जिम्मेदारी लेती है और किसी का जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि मैं अपने सेल्फ केयर पे, उसका पूरा एजेंडा है लाइफ का, ठीक है? अपना ब्यूटिफिकेशन, अपना हेल्थ, अपनी प्रायोरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी लाइफ में। अपना सुकून, मतलब वो बोलेगी कि मेरे को ज़्यादा परेशान मत करो, मैं अभी कुछ कर रही हूँ, मैं कुछ उसमें हूँ, मतलब मैं रिलैक्स करना चाहती हूँ, मैं ठीक से रहना चाहती हूँ। वो अपने जिम्मेदारियों से जिम्मेदारी लेती है, क्योंकि क्या हो रहा है, टॉरस कहाँ जा रहा है, लगन पे आ रहा है ना। टॉरस कहाँ पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी ले रहा है व्यक्ति, खुद की, और किसी की नहीं ले रहा है, ठीक है? क्लियर है? तो यहाँ पे फिजिक फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस दोनों एक साथ काम करेंगे। यहाँ पे, हाँ, फर्स्ट हाउस का जो हाउस का सिस्टम है और राशि का फ्लेवर है, हाउस का सिस्टम है, राशि का फ्लेवर है। तो फर्स्ट हाउस में क्या आता है, बॉडी आती है, सेल्फ आता है, पर्सनैलिटी आती है। टॉरस रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक टेक्निक ले रहे हैं, उसको मिला दे रहे हैं। ओके। तो ऐसा व्यक्ति किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, खुद का। बोल रहा है मैं कुछ नहीं जानता, मेरे से मत बात करो। ये सबसे ना चिल आउट बंदे हैं। चिल आउट मतलब समझ रहे हो, कि भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता है ना? ऐसी पर्सन, ऐसी दोस्त है ना। यस यस, एकदम एकदम। वो होंगे, ऐसे ही होंगे, क्योंकि दैट इज हाउ इज सेइंग कि मुझे बस अपना जिम्मेदारी लेना है, अपनी अपना फेशियल कराना है। टॉरस फेशियल का कारक है, टॉरस ब्यूटिफिकेशन का कारक है। टॉरस के अंदर ऑर्नामेंट्स आते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं, आई लाइनर्स आती हैं, आंख आती है, ये सारी चीजें। तो देखोगे तुम टॉरस लगन वाले ऑलवेज लाइक ना आई में लगा करके मस्त टिक्का बुंदा करके बैठे रहेंगे। दैट्स हाउ दे वांट टू बी अपीयरिंग, ठीक है? तो टॉरस अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और किसी का नहीं लेगा, ठीक है? जेमिनाई वाला व्यक्ति, जेमिनाई वाला बंदा, जेमिनाई ये वो लोग हैं ना जो दूसरों के खर्चे कराएंगे। मतलब तुम टीवी लेने जा रहे हो ना, तो ये बोलेंगे कि चल मैं चलता हूँ, मैं दिलाऊंगा तेरे को टीवी। क्यों? क्योंकि टॉरस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर है ना, वो किधर जा रहा है, ट्वेल्थ हाउस में जा रहा है, खर्चे के घर में जा रहा है। ट्वेल्थ हाउस किसका है, लॉसेस का है ना, स्पेंडिचर, हाँ है ना?
तो ये कहते हैं Yes, कि मैं essential चलता process. हूँ, मैं चलता हूँ तेरे साथ, रुक जा, मैं चलता हूँ, मैं फोन दिलाऊंगा तेरे को। दैट्स हाउ टॉरस ट्वेल्थ हाउस मीन्स। ट्वेल्थ हाउस और किसका है? अच्छा, ट्वेल्थ हाउस में यहाँ पे पर्सनैलिटीज भी आती हैं, ठीक है। ट्वेल्थ हाउस किसका है? कौन बताएगा? ऐश्वर, ट्वेल्थ हाउस कोई रिलेटिव बताओ ट्वेल्थ हाउस में। 12th हाउस फॉरेन लैंड्स को डिनोट करता है और और कोई रिलेटिव। नहीं, रिलेटिव बताओ, रिलेटिव। ट्वेल्थ हाउस से कोई रिलेटिव बताया था मैंने? मामा मामी, नाना नानी, काका काकी, दादा दादी, कोई रिलेटिव बताया था ट्वेल्थ हाउस से? पापा की मम्मी, हाँ, पापा की दादी। दादी। दादी. ठीक है। तो तुम हम्म, जेमिनाई लगन वालों के साथ देखोगे, टेंडेंसी है कि ये लोग दादी लोग को बहुत प्रेम करते हैं, हम्म, एंड दे विल बी वेरी लाइक कीन टुवर्ड्स हेल्पिंग दादी। क्योंकि वहां पे क्या जा रहा है? वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का साइन जा रहा है। सो वेन एवर इट कम्स टू फॉर जेमिनाई लगन का कोई बच्चा है ना, वो पहले बोलेगा दादी को खाना दे दिया कि नहीं, वो पूछेगा। तो दोस्तों का खर्चा कराना, दादी का टेक केयर करना, दैट इज हाउ टॉरस इन ट्वेल्थ हाउस मीन्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका ले रहा है? ट्वेल्थ हाउस का ले रहा है। क्लियर है? अब ये तुम एक्सपैंड करते जा सकते हो, ट्वेल्थ हाउस में जितनी बातें आती है ना, वो सारी, मतलब जेमिनाई ही वो पर्सन है, अगर तुम विदेश किसी जेमिनाई वाले व्यक्ति के साथ विदेश जाओगे तो ये तुमको विदेश लेकर के आता है। मतलब वो लोग ना जो कहते हैं कि भाई मैं मुंबई आ गया हूं, तुम भी आ जाओ, ये वो लोग है जेमिनाई। जेमिनाई वाले बोलते हैं चल आजा आजा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं टेक केयर करूंगा तेरा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब सर अभी आपने हेलो। बताया कि टॉरस सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, तो ये अभी 12th हाउस में है तो दादी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, बिल्कुल और खर्चों का क्या रहेगा? दूसरे के खर्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा. बिल्कुल, क्योंकि लॉसेस है ना, खर्चे की बात है ट्वेल्थ हाउस। हम्म. अब ये दूसरे का खर्चा भी हो सकता है, तुम्हारा भी हो सकता है, ठीक है। टॉरस वहां पे उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैंने टॉरस को लगन में बताया तो खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्वेल्थ हाउस में बोलेगा तो ट्वेल्थ हाउस का रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इलेवेंथ हाउस में क्या आएगा? अब इलेवेंथ हाउस, जब मैं तुमको इलेवेंथ हाउस का हाउस सिस्टम बता रहा था, उसमें क्या बताया था मैंने? एनजीओ बताया था ना, थैंक यू. है ना? एनजीओ बताया था, मित्र बताए थे, इलेवेंथ हाउस में बड़े भाई. बड़े भाई आते हैं। तो कैंसर वाला व्यक्ति तुम देखोगे छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, थोड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, क्योंकि वो अक्वेरियस का साइन है। अक्वेरियस का साइन अभी हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। इट्स अ बिग हाउस, छोटा बात नहीं करता, बड़ा बात है। तो बिग हाउस होने की वजह से ये टेक्स ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, ठीक है। तो किसी, अब एनजीओ इज नॉट एनजीओ, मतलब एनजीओ के समझो इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनी टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, एनी टाइप ऑफ गैदरिंग ऑफ पीपल, उनका टेक केयर करना इज अ टॉरस इलेवेंथ हाउस रिजल्ट, ठीक है। अब तुम इसमें ऐसा भी सोच सकते हो कि ये कोई पार्टी भी हो सकती है, जैसे कि जनता पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी। तो आप देखोगे कि उनके जो चेयरमैन बैठ रहे हैं, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिंक विद टॉरस एंड इलेवेंथ हाउस। किसी भी प्रकार के लोगों की गैदरिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इज द टॉरस इलेवेंथ हाउस थिंग, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैसों के संबंधित में रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, क्योंकि इलेवेंथ हाउस किसका है? गेन्स का भी है ना, फाइनेंस का भी है, बैंकिंग का भी है। तो ये 11 और 12 टू का कनेक्शन जो है ना, बैंकिंग का भी बनाता है, ठीक है। इस फाइनेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ठीक है। तो वो तुमको जो वो लोग मिलते हैं ना, जो शादियों में एक दूल्हे के पीछे बैठे रहेंगे बैग लेकर के, क्या है कि वो जिसको जिसको पैसे देना ना वो देंगे, तो वो कौन है? वो यही है ना, टॉरस 11, तो फाइनेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं शादी में। दैट्स हाउ इट वर्क्स। और बड़ी पार्टियों का रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसीलिए तुम इंदिरा गांधी का चार्ट देखो। सो व्हाट डू यू सी? यू सी इंदिरा गांधी के चार्ट में यू सी टॉरस इन इलेवेंथ हाउस। सो शी इज टेकिंग अ ह्यूज केयर ऑफ होल पार्टी एज अ पार्टी लीडर। और वहां पे जुपिटर बैठ करके क्या कर रहा है? उसको एक्सपैंड कर दे रहा है ना, और बड़ा बड़ा, मतलब एक तो ऑलरेडी पार्टी है लेकिन और बड़ा कर दो, बोल रहा है और बड़ा और बिगर चीजें करो। तो दैट्स हाउ शी इज वर्किंग एज अ बिग पार्टी लीडर। पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे तो देश का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है सर, समझ रहे? बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने का केपेबल है। तो कितना आप सक्षम हैं, क्योंकि समझना ध्यान से, क्योंकि यही टॉरस जो है ना, वो तुम्हारे कर्म
को डिसाइड करने लगे, क्योंकि हमेशा देयर इज अ 159 का कनेक्शन है, ठीक है। 159 का हमेशा कनेक्शन है, इनको ट्राइन भी बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो 159 का कनेक्शन होने की वजह से देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। कोई भी प्लैनेट 15 या 9 में बैठेगा तो वो एक दूसरे को अफेक्ट करने वाले हैं, वो उसकी पावर डिटरमाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर तुम सेकेंड हाउस को देखो, सेकेंड हाउस को ध्यान से देखो, तो 1, अगर मैं इसको 1 लूँ तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आया, 6 7 8 9, तो 9 यहाँ पे आया, तो नहीं समझे 159 सर। नहीं समझे? ओके, 159 यहाँ से समझ रहे हो ना, 1 1 2 3 4 5, फिफ्थ हाउस आ गया। हम्म, तो ये इसका ट्राइन हो गया ना, ये ट्राइन हो गया ऐसे, ठीक है। ये फर्स्ट हाउस हो गया, ये फिफ्थ हाउस हो गया, ये कौन सा हाउस हो गया, नाइन्थ हाउस हो गया, ठीक। ये क्लियर है ना? तो मैं कह अच्छा रहा हूं समझ कि आ गया कोई भी हाँ। प्लैनेट जो फर्स्ट हाउस में बैठेगा वो तीनों साइंस में अफेक्ट डालता है ना, वो उनकी पावर डिसाइड करेगा कितना स्ट्रांग है कितना नहीं, वो तीनों मतलब एक ही काम कर रहे हैं। अब यही चीज मैं अच्छा तो सेकेंड शनि हाउस में, बैठा है पाप सर। नहीं प्लैनेट की बात ही नहीं कर रहा मैं, अभी जाना ही नहीं है उधर प्लैनेट पे। हमें बस ये बोलना है कि वो देखो, कोई भी प्लैनेट 159 में बैठेगा तो इट विल अफेक्ट द पर्सनैलिटी ऑल्सो। कोई प्लैनेट मान लो 9th हाउस में बैठा है, कोई भी प्लैनेट रिगार्डलेस, वो पर्सनैलिटी को अफेक्ट करेगा। क्लियर है? ये बोलने का तरीका है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है, फॉरगेट इट, अगर नहीं समझ में आता अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस ये समझो कि सेकंड हाउस ना, तुम कितनी जिम्मेदारियां ले सकते हो इस बात का द्योतक है। अगर उसमें एक हम्म, बड़ा प्लैनेट बैठेगा, जुपिटर बैठेगा, सैटर्न बैठेगा, तो यू विल फाइंड पीपल टेकिंग बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे कि मान लो सैटर्न बैठ जाए, सेकंड हाउस का कनेक्शन हो जाए सैटर्न के साथ में, तुम देखना कि ये बंदा ना अपना कंपनी चलाता है, या फिर ये कंपनी का बॉस है, ये कंपनी का मैनेजर है। मैनेजर बनने के लिए सैटर्न का सेकंड हाउस में होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये बंदा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है? सैटर्न की, कंपनी की। सैटर्न इज व्हाट? कर्म। समझ रहे हो तुम? अब देखो, तुम सैजिटेरियस का लगन हो, सैजिटेरियस का लगन है ना, सैजिटेरियस के लगन में क्या है खासियत? उसको नेचुरली, सैजिटेरियस का लगन का ये रहा, नेचुरली सेकंड हाउस में क्या मिल रहा है उसको? सैटर्न मिल रहा है कि नहीं? कैप्रिकॉर्न का साइन मिल रहा है, इट्स सेम एज सैटर्न गेटिंग इन सेकंड हाउस। तो ये किस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है? इट्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क, कि बोल रहा है काम कोई भी हो मेरे को बताओ मैं करूंगा। इसीलिए सैजिटेरियस इज ऑलवेज रिलेटेड टू मैनेजमेंट, ठीक है। टॉरस, अब देखो यहाँ पे एक बार में बात नहीं है, दोनों साइन जो है ना, सेकंड हाउस भी वही कहेगा और टॉरस भी वही कहेगा। टॉरस किधर है? देखो, टॉरस सिक्स्थ हाउस में है ना। अच्छा, अब तुम बताओ कि मीरा जी बताएंगे कि सिक्स्थ हाउस में टॉरस का क्या मतलब है, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ऐसा व्यक्ति? बस डेप्थ सिंपल का। है। किसका? डेप्थ डेप्थ, जो। पर्सन से सोचना है, आदमी लोग से सोचना है। सिक्स्थ हाउस में कौन आता है? वो बंदा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ में जोड़ देनी है, बस इतना दो काम करना है। ओके एक सेकंड सर। सोचो। मम्मी के भाई लोग, मामा। मामा लोग हाँ। और और ठीक है, सिक्स्थ हाउस में ना मेड्स भी आती हैं, आई डोंट नो मैंने बताया कि नहीं, सिक्स्थ हाउस में मेड्स आती हैं, ओके ठीक है। मेड्स मतलब जो आपके लिए काम करें, आपके अंडर में काम करने वाले लोग। तो सैजिटेरियस लगन का खासियत ये है कि इनके जो मेड्स हैं, इनके जो लोअर वर्कर्स हैं, उनका जिम्मेदारी लेना इज अ खासियत। सो दोनों का अगर मैं रिजल्ट कंबाइन करूं तो ये बताता है कि ये भाई कंपनी में टॉप पोजीशन पे बैठेगा, जिसकी वजह से ये व्यक्ति लोगों का, जो इसके अंदर में लोग हैं जो इसके लिए काम करते हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है।
मैनेजर यही होता है ना, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है कि आप मेरे को बताओ, जो भी दिक्कत हो रही है मेरे को बताओ। दैट्स हाउ दिस टू कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों की बातें सेकंड हाउस में भी है। और तुमको रिगार्डलेस ऑफ दिस सैटर्न सेकंड हाउस में दिख जाए ना, तुम बोलो भैया तुम कंपनी के मैनेजर हो, और होगा वो, डेफिनेटली होगा। वो कोई ऐसा काम कर रहा है जहां पे ही इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होल वर्क। सेकंड हाउस में 10th नंबर है इसीलिए, और 10th हाउस इज द रूलिंग इज द शनि देव सैटर्न, शनिदेव, बिल्कुल ओके। बिल्कुल, यही यही इंग्रेडिएंट है। ठीक है, तो यहां से वो, ये जो कोर है वहां से मैं रिजल्ट निकाल रहा हूं। ठीक है, सो इस तरीके से तुम हर वो हाउस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉरस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ डिफाइनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब बहुत सारी चीजें डिफाइन हो जाती हैं टॉरस से। सर ठीक और है, क्या क्या होती है? अभी तक तो आपने सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है, और ये तुम यही मास्टर करो बस। मैं तो कहता अच्छा हूँ तुम यही मास्टर करो ढंग से। तुम 10 चार्ट उठाओ और देखो कि ये किस बंदा क्या करता है, किसकी जिम्मेदारी लेता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्लूज मिल जाएंगे तुमको जो ओपन अप करेंगे नए डायमेंशंस। जैसे कि वर्गो का लगन देखो, वर्गो का लगन, वर्गो वाला व्यक्ति कहता है पापा की कोई भी बात होगी ना मैं बताऊं, मैं ही हैंडल करूंगा, मैं डील करूंगा। फादर को कुछ भी चाहिए ना मैं हैंडल करूंगा। क्यों क्यों बोलता है वर्गो हाँ लो ऐसा? ना, फिर निकाले कान्हा का भी। टीवी टीवी बंद अच्छा कर। रुको तो 2 मिनट। वर्गो इज नॉट अबाउट फादर सर। वर्गो इज नॉट अबाउट फादर, तो क्यों बोल रहा हूँ फिर मैं ऐसा? सोचो ना, कुछ तो कारण होगा कि मैं बोल रहा हूँ कि ये व्यक्ति फादर के लिए करता है। कि फादर के हाउस में तो, फादर का हाउस तो 9th हाउस है। हाँ, और उसमें कौन सा साइन बैठा है? ओके, टॉरस बैठा है। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फादर। बिल्कुल ओके, गॉट इट गॉट इट। बिल्कुल। और एक ऑफ द और गुरु रिलेटिव, हाँ गुरुज, बिल्कुल। ऑफ न्यू स्टडीज। न्यू स्टडीज तो एरीज से ही आएगा, एरीज ही न्यू। अच्छा, रिलेटिव रिलेटिव लोग, बंदे। it's about religion, taking care of the religion. 9th house is also about religion. नॉट एग्जैक्टली, बट साला, कौन सर? साला साला, आई डोंट नो, मतलब साला समझते हैं अच्छा, नहीं समझते? साला साहब, ओके। हाँ, बिकॉज देखो पत्नी का भाव कौन सा है? 7th हाउस है। 1 2 3, पत्नी का भाई, पत्नी का भाई, करेक्ट। पत्नी का भाई है, पति का भाई है। तो अगर तुम कोई ऐसी व्यक्ति, तुम्हारे हस्बैंड 2 भाई हुए और आप वर्गो लगन है, तो यू विल टेंड टू हैव अ टेकिंग केयर ऑफ द, मतलब पति के भाई का टेक केयर करना, ये टॉरस है। ये वर्गो का लगन का रिस्पॉन्सिबिलिटी 9th हाउस में आता है। तो 9th हाउस में फादर भी आते हैं, गुरुज भी आते हैं, एट द सेम टाइम्स पत्नी का भाई भी आता है। वर्गो लगन का वेरी, आई हैव सीन, आई हैव अ नेटिव हु हैज अ वर्गो लगन, एंड उन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस शुरू किए विद देयर पत्नी के भाई से। काम मतलब रिलेटेड हुआ पत्नी के भाई से, तो इट वाज द फाइनेंशियल हेल्प वो देते थे, काम ये करते थे, ही वाज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सिर्फ वो पैसा लगाते थे, बाकी और कुछ नहीं। तो दैट्स हाउ यू डू इट। फिर अभी स्टेज क्या है कि अभी पत्नी के जो भाई हैं वो कंगाली पे हैं, एंड ही इज गिविंग हिम द जॉब ऑफर, एंड ही इज मेकिंग दैट ऑफर, दे रहे हैं कि आप आओ काम करो हमारे साथ। समझ रहे हो? तो इस तरीके से वो टॉरस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ठीक है, अच्छा 10th हाउस में बताओ किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा नेहा जी? 10th हाउस टॉरस। फैमिली मेंबर नहीं पता मुझे, बट प्रोफेशन का, करियर का। ठीक है, करेक्ट, सिंपल है, प्रोफेशन का। तो लियो और सैजिटेरियस 2 लोग हैं जिनमें देखो बड़ी, दोनों में बात सेम आती है। और बात इसको समझना बहुत जरूरी है कि इंग्रेडिएंट सेम है दोनों के केस में, और लेकिन एक बारीक फर्क आएगा, वो बताता हूँ। देखो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का साइन कैप्रिकॉर्न के साथ मिल रहा है, 10th हाउस के साथ मिल रहा है, यस और नो? यस।
तो अगेन वो कौन सा इंग्रेडिएंट बनाता है? वो सेम इंग्रेडिएंट बनाता है जो सैजिटेरियस में हमने सीखा, 10 और 2 का कनेक्शन। Yeah. ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आ गया ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क, तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क है और ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क है। क्लियर है? अब सेकेंड हाउस में देखो, इसके लियो का सेकेंड हाउस में क्या है? 6 नंबर है ना, तो टेकिंग केयर ऑफ व्हाट, हु, वर्कर्स, मेड्स, अपने लिए काम करने वाले लोग, छोटे लोग, वर्गो, और इनके सैजिटेरियस साइन में वही 2 का कॉम्बिनेशन उठ करके 6 हाउस में बैठा है। इट्स अ सेम कॉम्बिनेशन। तो इसीलिए मैं हर बार कहता हूं कि पूरे 12 राशियों में ना 2 ही लोग हैं जो बॉस या मैनेजर है। लियो बॉस है, सैजिटेरियस मैनेजर है। और बॉस इसलिए बोलता हूं क्योंकि लियो है, सन है, ठीक है, और क्योंकि जुपिटर का साइन है, जुपिटर इज मैनेजर, वो मैनेजमेंट जानता है, ठीक है। सो इसीलिए यू विल फाइंड लियो विल बी ऑलवेज बॉसेस एंड सैजिटेरियस विल बी ऑलवेज इनटू मैनेजमेंट। अब ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो, किसी भी प्रकार का मैनेजमेंट हो, दे विल बी इनटू मैनेजिंग थिंग्स। Yeah, my manager is the boss and I am the taking care of the team actually. You are Sagittarius Lagna, right? Yeah, Yeah, my manager is Leo, so Leo, manager is Leo, ठीक है। So that's how it's gonna be because Leo को सन का वो है ना, सन इज लाइक क्रिएटिव एनर्जी, वो नया सोचता है, वो नया चीजें करता है। और सैजिटेरियस इज मोर ऑफ अ संचार के लिए, उसका कर्म संचार से रिलेटेड है, टू मैनेज द डेली रूटीन्स। तो ये बारीक फर्क है, लेकिन दोनों की काम सेम है, चीजें सेम है, ठीक है। तो सैजिटेरियस और ये, तो टॉरस इसी तरह से मैं समझाना चाहता था कि टॉरस को समझो हर वो हाउस में। हालांकि ये लेक्चर पढ़ोगे तो उसमें है ऑलरेडी ये चीजें हैं, ठीक है, टॉरस के बारे में सारी चीजें हैं कि कैसे क्या है। कमिंग बैक टू मार्स, कमिंग बैक टू दिस चार्ट में खासियत यही समझाना चाहता था तुमको कि मार्स किस तरह से काम कर रहा है, और मैंने तुमको एक एडेड चीजें बता दी कि सैजिटेरियस कैसे ऐड कर रहा है। जस्ट अ सेकेंड। सॉरी, ठीक है। तो मार्स अब जो है, मार्स भी कैसा है, गर्म प्लैनेट है, एंड हिट टेक्स, जो सेकेंड हाउस में बैठा है तो उसका सेकेंड हाउस का रिजल्ट भी उसको दे रहा है। इट्स लाइक टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मार्स अब सेकेंड हाउस में बैठ कर क्या कहता है? कहता है कि मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहिए, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। और सेकेंड हाउस मार्स की खासियत बता दूं, सेकेंड हाउस की मार्स की खासियत ये है कि अपने भाई का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है, क्योंकि मार्स क्या है, मार्स क्या है, भाई है ना, मार्स इज ब्रदर। सो अपने भाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो तुम देखोगे कि ज्यादातर लोग जो कंसल्टेशन अपने भाई का कराने आएंगे ना, यू विल फाइंड यू विल हैव सेकेंड हाउस मार्स, भाई को लेकर परेशान है, भाई का टेक केयर करना पड़ता है।
भाई को बच्चे की तरह पालना पड़ता है। सेकंड हाउस मार्स, अब ये सेकंड हाउस से लिंक हो जाए, सेकंड हाउस का कनेक्शन हो जाए, तब भी ये बात ट्रू होगी। भाई के लिए चीजें करने का, सेकंड हाउस टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रदर। क्लियर है? तो तुमने अभी तक दो चीजें सीखी हैं। एक है मार्स का टेंथ बैठना किसी भी हाउस से, किसी भी प्लैनेट से, ठीक है, उससे टेंथ में बैठना, और मार्स का उस साइन में बैठना, जिस साइन और जिस हाउस में बैठना, उससे सीखा तुमने। और तुमने एक सीखा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफरेंट डिफरेंट लगन वाले व्यक्ति किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं। ठीक है, लेट्स डू वन मोर चार्ट, एक और कोई चार्ट देखते हैं, है ना। लेट मी ओपन, ओके। But this Indira Gandhi chart was very disturbed actually. ये एकदम filled था Mars और Sun and Ketu, हाँ, you know. तो कैसा चाहिए आपको? सिंपल सा चार्ट? नहीं But- नहीं, मतलब I am just telling. ओके ओके। I am fine with anything. चलो ये वाला देखते हैं। ठीक है, देखो लिब्रा की खासियत देखो। लिब्रा, पहले लिब्रा को समझ लेते हैं। लिब्रा साइन किस चीज का है? वो पीडीएफ आ गया, ठीक है। लिब्रा देख लो, लिब्रा साइन किस चीज का है? लिब्रा लिब्रा किस चीज का साइन है? मीरा जी कहाँ गई? Here is sir. हाँ, लिब्रा लिब्रा किस चीज का साइन है? It's about the spouse, about about the the spouse, relationship with other people. relationship. And it's about relationship with other people, spouse. ठीक है, तो कुल मिला के अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ तो इट्स पत्नी का घर है, पत्नी का साइन है। पत्नी या पति जो भी। हाँ, पति या पत्नी जो भी साइन है। अच्छा, एज अ पुरुष मैं सोचूं कि पत्नी आए और मेरे घर का जिम्मेदारी न ले, हो सकता है? तुमने वो कुछ किस्से सुने होंगे ना, जो ससुराल में आके खूब कलेश मचाते हैं। क्योंकि वो सिर्फ अपने, क्योंकि फर्स्ट हाउस में बैठा है लिब्रा, तो वो सेल्फ के भी, एरीज का भी क्वालिटीज लेगा। नहीं तो नहीं, वो बात ही नहीं है, वो बात ही नहीं है। मैं तो तुमको बस ऐसा ऐसा जनरल सोचने का कह रहा हूँ। जनरल अच्छा। सोचो ना, जनरल सोचो कि एज अ पत्नी होने का अर्थ क्या है, एक पत्नी बनती कैसे है? पत्नी ऐसे बनती है कि वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है ना। तुम्हारी जिम्मेदारियां थोड़ी कम होती हैं, क्योंकि तुम क्या करते हो, अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां कम करवाते हो ना। अब तुम्हें उतना टेक केयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वाइफ कर लेगी या हस्बैंड देख लेगा। मैं इसको सिर्फ एज अ मेल पर्सपेक्टिव से बताना चाहता हूँ, क्योंकि लिब्रा फीमेल साइन है, तो फीमेल की दृष्टिकोण से देखना शुरू करो तो इसको क्लियर हो जाएगा। वहां पे फेमिनिज्म मत ला देना बीच में, कह रहे ऐसा थोड़ी ना होता है, वैसा नहीं होता। लिब्रा एज अ फेमिनाइन साइन है, मैं इसको पत्नी का साइन मानता हूँ। पत्नी का साइन की तरह से इसको देखना, ठीक है। पत्नी के साइन से देखो लिब्रा किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। सेकेंड हाउस में क्या है? Family. सेकेंड हाउस में फैमिली नहीं है यहाँ पे। यहाँ सेकेंड हाउस फैमिली को डिनोट करता है, बट साइन क्या? इन-लॉज आएंगे। स्कॉर्पियो का साइन है ना, और स्कॉर्पियो का साइन ओ, किस चीज स्कॉर्पियो। का बताया था? इन-लॉज का। लॉस, ठीक है। और दूसरी तरफ देखो, टॉरस उठ करके भी कहाँ बैठा है? इन-लॉज के यहाँ पे। इन लॉस के घर में। तो ये तो डबल बात वही बोल दिया ना, कि पत्नी का अल्टीमेटली जो कर्म है, एज अ कर्म नहीं कह रहा हूं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एरिया है वो इन लॉस से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसी में मान लो कि सेकेंड हाउस में या 8th हाउस में मार्स बैठ जाए, तो अभी ये कलेश करेगी ना, ये ससुराल में आकर कलेश करने वाली, झगड़े करने वाली है। स्पेशली 8th हाउस में बैठने पर सर। दोनों में से किसी एक में भी बैठेगी,
क्योंकि दोनों एक ही बात को 7th में डिनोट अगर कर रहे हैं। बैठेगा तो हस्बैंड के साथ होगा या वाइफ का सेवेंथ की बात, हस्बैंड। सेवेंथ में बात, अभी हम लोग टॉरस पढ़ रहे हैं, टॉरस पे ध्यान रखो। टॉरस मुद्दा यही है कि वो सेकेंड हाउस में बैठेगा या एट्थ हाउस में बैठेगा, दोनों ही ससुराल को डिनोट करने वाला है, वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की वजह से हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ डिस्प्यूट्स हो जाए। ठीक है, होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि भाई घर का खाना मैं ही बनाऊंगी। तुम देखना मार्स सेकेंड हाउस ना, ये लोग खाना बनाने नहीं देंगे किसी को, ये बोलेंगे सारा काम मैं करूंगी, मैं ही खाना बनाऊंगी। ये ना दूसरे लोगों को खाना बनाने नहीं देते। बट ये इनको मेरी भी आदत है उत्कर्ष। वो तो सेकंड हाउस आपका सैटर्न मार्स के साथ है ना, सेकंड हाउस का लॉर्ड है पर ना माइंड सैटर्न। सेकंड हाउस में मार्स बैठा है मेरे, तो मेरा रहता है कि सब कुछ मैं ही करूंगी। हाँ, वो सब कुछ मैं कहूँगा, फिर कहेंगे सारा काम मेरे को करना पड़ता है, कोई नहीं लेता, कुछ करता नहीं है, बस ऐसे दूसरों को बोलते रहना, लेकिन दे नहीं सकते। इनको बेचैनी हो जाएगी अगर ये किसी और को काम करने दे, सेकंड हाउस से रिलेटेड खाना बनाने का इनको बेचैनी हो। इनके लिए सबसे बड़ी मौत ये है कि ये घर में कहीं बैठी रहे और किचन में कोई काम करता रहे, इनकी बेचैनी का, एंजाइटी का लेवल ही अलग हो जाएगा कि मेरा चाय पत्ती का डब्बा खराब कर देंगे, फिर ये आएंगी ना दोबारा पीछे, अरे ये डब्बा यहाँ रखा था वहां रख दिया, ये ऐसे काट दिया वो वैसे काट दिया, इनका एंजाइटी बढ़ जाता है। ओ गॉड सर, ये डिस्क्राइब मी। आई एम टेलिंग यू दैट्स हाउ मार्स इज। मार्स कहता है कि वहां पे मैं हूं, बस मैं ही मैं रहना चाहिए। दैट्स द ट्रूथ। सो अब उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है आपको, ये ना सबऑर्डिनेट्स। देखो जहां पे भी मंगल है ना, मंगल को पता है एक खासियत है कि मंगल्स की मेड नहीं है। मंगल की मतलब तुम किसी का स्ट्रांग मंगल देख लो ना, स्ट्रांग मंगल मतलब कि मंगल लगन पे हो, बहुत प्रोमिनेंटली मंगल को डिनोट करता हो, मंगल जैसा पर्सनैलिटी हो, ठीक है, हनुमान जैसा एटीट्यूड हो, सब सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी, सबको करना। ये लोग, इन लोग के घर में ना वर्कर्स नहीं टिक पाते। मतलब जैसे मीरा जी का मेरे को मालूम है कि मीरा जी के घर में कोई खाना बनाने वाली नहीं आएगी, वो आ ही नहीं सकती, वो वो परेशान हो जाएगी। मीरा जी नो कहेंगी सर, इसको ऐसे कर। नो, मतलब ये पता नहीं, ये बात नहीं मेल खा रही है, बिकॉज लेबर क्लास आर वेरी हैप्पी विथ मी, एंड मेरे घर में कुक भी है, और जो आता है वो एक बार जो टिक जाता है वो टिका हुआ ही रहता है एंड तो तक। फिर तो बहुत ही ब्लेसिंग है आपको इस बात की। दे बट वोंट लीव। ओके, दैट्स अ गुड थिंग, मतलब गुड थिंग है। वरना ये अगर लगन पे मंगल हो जाए ना, लगन पे मंगल हो, प्रोमिनेंट मंगल हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति रख नहीं पाता है, कोई भी मेड को नहीं रख पाता, क्योंकि वो चाहता है कि वो खुद अपने तरीके से करना चाहता है, उसको अपने तरीके से, उसको काम करा हुआ काम ही पसंद आता है। कुछ ये औरतें बॉसी दैट इज होती हैं, देयर। काफी बॉसी होती हैं, वो नौकरों हाँ, को रिस्पेक्ट भी नहीं देती, तो उस टाइप से। रिस्पेक्ट की बात नहीं है। देखो मैं जैसे कि स्ट्रॉन्ग मंगल के घर में अगर ने वो घर बनाने वाले भी आते हैं ना, तो ये मंगल कहता है इसको ऐसे बनाओ, ये ऐसे होगा, ये इसको इतना ही रखना है, और वो कहता है भैया खुद ही कर लो ना, हमको मत। Exactly same situation happened with my house help. He left the job. उसने कहीं जॉब छोड़ दी बिकॉज वो आंटी बार बार उसको पोक कर रही थी, ये करो वो करो, तो उन्होंने बोला बिल्कुल, तुम ही कर लो, और he just left the job. इसमें कोई कार्मिक नहीं है, ये पर्सनालिटी का प्रॉब्लम है। अगर वो सामने वाला बंदा वो अडेप्ट कर ले, ठीक है, आप मैम साहब जैसा बोलोगे, जैसे मीरा जी की जो मेड होगी, तो डेफिनेटली शी विल बी वेरी अडेप्टिंग। दैट इज वाई शी लाइक ना, जो सारे गाइडलाइंस मीरा जी बोलती है वो फॉलो करती है, दैट्स वाई इट वर्क्स। अंतर ठीक मैं है, बेटा बेटा बोल के सारा काम कराती हूँ, चाहे वो हाँ, तो मेड फिर हो वो चाहे कोई वर्क भी कर हो। लेती है, वो कर लेती है। अगर वही है ना, किसी का थोड़ा सा डिफरेंट एटीट्यूड वाला बंदा आ जाए, तो बोलेगा खुद ही कर लो ना, फिर हमको क्यों रखा है, हम अपने तरीके से करते हैं, वो वाला टाइम नहीं हो, फिर नहीं हो पाएगा फिर वहां पर। तो दैट्स अ प्रॉब्लम। मतलब इनके घर में कोई भी काम करवाने जाएंगे ना, ये एकदम बैठ जाएंगे उसके मुंह पे। मतलब मार्स का एटीट्यूड है कि वो एकदम फोकस रहेगा कि भाई इसको ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल वैसा बनना चाहिए। दैट्स हाउ यू डू, यू आर लाइक ना वेरी प्रोमिनेंटली इन्वॉल्व इन दैट थिंग। तो इसीलिए मार्स के ना सेवक बहुत कम होंगे, मार्स खुद एक सेवक है, इसलिए याद रख। हनुमान का कोई सेवक नहीं है ना, याद रखना। हनुमान जी सेवक हैं राम के, लेकिन हनुमान के खुद के कोई सेवक नहीं है। तो दैट इज सर द आई हैव सो रीजन। मेनी मेड्स, ये तो मैं, ये बात नहीं मैं छोड़ी नहीं देखो, कि मेरे आपका सेवक बहुत लगन है का सर। मंगल नहीं है ना, लगन का मंगल नहीं है, लगन का मंगल। लगन की मंगल की बात बता रहा हूँ। वेरी प्रोमिनेंट मंगल जब होने लग जाएगा, जब बहुत स्ट्रांग होने लग जाएगा, तो दैट्स हाउ इट चेंजेस। समझ रहे हो? क्लियर है?
So wherever Aries is sitting and wherever Mars is sitting, you prominently tend to do it on your own. वहां पे आप हेल्प लेना एक्चुअली बहुत प्रेफर नहीं करेंगे, आप सोचेंगे मैं खुद ही कर लेती हूँ। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, आप तभी हेल्प ले पाओगे जब वो सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे, बिल्कुल आपकी तरह से वो काम करके दे, तभी आप सेटिस्फाइड रहोगे, वरना देयर विल बी ऑलवेज अ डिस्प्यूट। करेक्ट? और उसका जो सेकंड हाउस में सैटर्न होता है तो दोस पीपल आर क्वाइट लेजी आल्सो, राइट? लाइक दे ऑलवेज हैव सर्वेंट्स अराउंड। नहीं, लेजी नहीं कहेंगे, बस ये काम का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं, उसके अलावा ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। नहीं समझे? लेजी नहीं कहते, लेजी लेजी नहीं है सैटर्न। सैटर्न लेजी है, लेकिन वो पर्सनालिटी पे जो इफेक्ट डालना शुरू करे, यानी कि हमारे फोर्थ चारों हाउस। तरफ वर्कर्स बहुत रहते हैं, मतलब दे आर ऑलवेज पीपल हु विल लिफ्ट आवर, लाइक इफ वी आर बाइंग अ प्लांट, द गार्डनर लाइक ही हिमसेल्फ विल स्टार्ट फॉलोइंग यू, पीछे पीछे आने लगते हैं, तो वो मैंने देखा है मोस्टली। वो सारी चीजें होंगी, बिकॉज वो सारी चीजें होंगी, सैटर्न रिटर्न में वो देता है, बट लेजी नहीं बनाता। सैटर्न लगन पे जब तक इन्फ्लुएंस नहीं डालेगा तब तक जैसे वो ऑफिस में कोई कॉफी बना के दे देता है, ये सारी मतलब सेवाएं उपलब्ध होती हैं सैटर्न वालों को, लगता है। वो होगी, वो होगी। ठीक है, तो तुमने मार्स सीखा, तुमने मार्स का पोजीशन सीखा, और तुमने सीखा कि कैसे वो काम होता है। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो मैंने तुमको समझाया कि किस तरीके से। अब यहाँ पे देखो, लिब्रा के केस में क्या है, लिब्रा के केस में एक जुपिटर बैठा हुआ है सेकेंड हाउस में, स्कॉर्पियो के साइन में, विथ अ बिग जुपिटर। ठीक है, जुपिटर सेकेंड हाउस में, बिग जुपिटर, एंड देन देयर इज मून मकरी इन, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो क्या होगा, ऐसा व्यक्ति ही विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ससुराल वेरी इफिशिएंटली। घर के खाने पीने का, ससुराल का सारा जिम्मेदारी ये बंदा ले लेगा। यस और नो? यू कैन ऑब्जर्व दिस इन दिस वे। और उसके बाद फिर देखो कि इसका 10th हाउस में मार्स है, 10th हाउस में मार्स है, और वो एरीज 10th हाउस में मार्स है, सिंपल है। 10th हाउस में मार्स है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, प्रोफेशन के रिगार्डिंग में, काम के रिगार्डिंग में अपना पूरा मार्शियन एटीट्यूड रखेगा कि मैं जैसा करना चाहती हूँ मेरे को वैसे करने दो, ये वैसा है। साथ ही साथ सासू माँ से नोकझोंक होना, सासू माँ से नोकझोंक होगा ना, 10th हाउस में मार्स है। मार्स अब सासू माँ से नोकझोंक करने का केपेबल रखता है ना, क्योंकि 10th हाउस किसका है, हस्बैंड्स, मदर। 7th हाउस से 4th हाउस है ना, काउंट करो, 7th से 4th है, हस्बैंड्स, मदर। तो सासू माँ से नोकझोंक होना। अब ये मार्स कोई नॉर्मल मार्स भी नहीं बैठा है, ये तो डेबिलिटेटेड मार्स है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग मार्स होता तो बोलता कि हाथापाई कर लो, बात खत्म करो। लेकिन डेबिलिटेटेड मार्स क्या करता है, मनो मन में, मन ही मन में उसको पैदा करना, घृणा पैदा करना, सोचते रहना कि ये ऐसे क्यों कर रही हैं, षड्यंत्र रचना, मन में ही गुस्सा होना और उसको ना जताना, भरे पड़े रहना। दैट इज हाउ मार्स इन कैंसर वर्क्स। ठीक है, सो जो है ना, किसी के बोलने पे थालियां पटक रही हैं किचन में, क्योंकि कैंसर का साइन किचन का भी है। थालियां पटकना, एटीट्यूड दिखाना, मुंह टेढ़ा करना, लेकिन स्पष्ट नहीं बोलना कि ये प्रॉब्लम है, क्लियरली नहीं बताना कि मेरे को ये दिक्कत हो रही है इससे, वो सब होना। दैट्स हाउ मार्स डज इट। क्लियर है? मैं तुमको पर्सनालिटी समझा रहा हूँ, भविष्य तो देखना ऑटोमेटिकली आ जाएगा, फिर तुमको मालूम है कि ये कैसे करेगा तुमने, क्योंकि ठीक है, यस और नो? Voice is lagging. नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, क्या आवाज नहीं आ रही? ओके।
आप रुक गए हैं। गॉट इट। अभी आ रहा है आवाज क्लियर? अभी आ रहा है आवाज? हाँ आ यस रही सर। है। ठीक है, clear. ठीक है। सो इन दिस वे यू सॉ कि किस तरीके से मार्स काम करता है अलग अलग पोजीशंस में, आपने देखा। अब ये भी देखा कि टॉरस का रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे काम करता है। ठीक है, दोनों चीज़ें क्लियर हैं। और चार्ट्स देखने हैं? किसी फेमस बंदे का चार्ट दिखाता हूँ। किसका चार्ट दिखाएं? एल्बर्ट आइंस्टीन। ओके, देखो एल्बर्ट आइंस्टीन का चार्ट देखो। तुम्हें दिख रहा है कि नहीं? शेयर स्क्रीन नहीं किया मैंने शायद। ठीक है, 14 मार्च 1987, 11:30 बजे का जन्म, जर्मनी का जन्म है। दिस इज अ चार्ट ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन द जीनियस। इसके चार्ट में तुम्हें वो ना समझ में आ जाता है कि ना ये बंदा कुछ अलग है। क्योंकि देखो, एक तो नॉर्मल जिम्मेदारियां होती हैं। नॉर्मल जिम्मेदारियां कैसी होती हैं? अच्छा लिखो, चार्ट बनाओ, चार्ट बनाओ। जेमिनाई लगना, जेमिनाई लगना, केतु इन सेकेंड हाउस। ठीक है, मून इन सिक्स्थ हाउस, मार्स राहु इन एट्थ हाउस, जुपिटर इन नाइन्थ हाउस, सन सैटर्न वीनस मरकरी सब टेंथ हाउस में। सन सैटर्न वीनस मरकरी सब टेंथ हाउस में। ठीक है, ये है। क्लियर है? अब इस चार्ट को समझो कि कैसे है। तो इसका सेकेंड हाउस क्या बोलता है? इसका सेकेंड हाउस बोलता है कि केतु का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। सेकेंड हाउस में केतु है ना, जैसे मैंने तुमको बताया सेकेंड हाउस मार्स हो तो भाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अब केतु, केतु तो कोई है ही नहीं। केतु तो बिल्कुल अलग डोमेन है। ये नॉर्मल नेटिव की तरह तो है नहीं। राहु और केतु ये दोनों फिजिकली कोई व्यक्ति मुश्किल है। डिटैचमेंट का कारण है। तो डिटैचमेंट के साथ साथ ये पता चलता है ना कि ये बंदा कुछ यूनिक चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, कुछ अलग ही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा बोल सकते हैं ना, समथिंग यूनिक, समथिंग डिफरेंट, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बंदा ले रहा है। कह सकते हैं कि नहीं? यस और नो? बिकॉज केतु इज देयर, इट्स इन द साइन ऑफ कैंसर। इट कुड ऑल्सो बी सेइंग दैट कि ये व्यक्ति किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। ये भी पॉसिबिलिटी है ना। केतु कहता है कि मैं मोक्ष जानता हूँ, मेरे को और कुछ किसी चीज का नहीं जानता। तो केतु इन सेकेंड हाउस बोलता है कि मैं फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है, मैं किसी और चीज के लिए बना हूं। समझ रहे हो? सर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है एक चीज का। हाँ, अभी जैसे पूछो। जेमिनाई का लग्न है, हाँ जेमिनाई का लग्न है, हाँ, फर्स्ट हाउस में जेमिनाई बैठा है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। अगर इस चार्ट के हिसाब से देखें तो टॉरस आता है आपका 12th हाउस में, 12th हाउस में, बिल्कुल ठीक है। राइट? तो अभी जो राइट, हम टॉरस का जो एक्चुअल कैरेक्टर है वो क्या हाँ, हम एक्चुअल में सेकंड हाउस से देखेंगे या इस चार्ट में टॉरस जहाँ बैठा है उसके हिसाब से देखेंगे? दोनों से देखना है, कोई एक की बात ही नहीं करी। मैंने लिब्रा पढ़ाया तो तुमको सिर्फ क्या टॉरस बताया? स्कॉर्पियो भी तो बताया ना, स्कॉर्पियो भी तो जोड़ा। मैंने लियो पढ़ाया तो तुमको क्या सिर्फ सेकंड टॉरस जहाँ बैठा था 10th हाउस में बस वही बोला? नहीं बोला ना। मैंने वर्गो भी तो बताया सेकंड हाउस में, मेड भी तो बोला। जब सैजिटेरियस ओके। बताया तो दोनों बताया ना। एक की तो बात ही नहीं करी कभी मैंने। सिंगल कभी काम ही नहीं करता। सिंगल काम करोगे फंस जाओगे, क्योंकि रिजल्ट तो दोनों देने वाले हैं ना, दोनों की बातें हैं। सेकंड, हम एक्चुअली में सिर्फ सेकंड हाउस की बात पढ़ रहे हैं। टॉरस तो साइन बताता है ना, टॉरस और सेकंड हाउस एक ही बात तो है ना, दोनों ही 2 नंबर है। तो अब आप कंफ्यूज इसलिए हो रहे हो क्योंकि आपने एक पढ़ा कि दादी वाला बताया था, आप उस पर स्टिक होना चाहते हो ना कि बस ये बोल जेमिनाई लगना बोल दो, दादी वाला बात बता। बट सी द वेरी नेचर इज, हर लोग डिफरेंट है। और हर लोग के डिफरेंट होने का कारण कि कहीं ना कहीं सेकंड हाउस में कोई दूसरा प्लैनेट आ रहा होगा, टॉरस में कोई दूसरा प्लैनेट आ रहा होगा, तो वो फ्लेवर बदलता रहेगा दोनों की वजह से।
तो इनके केस में विल बी लाइक कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉरस, देखो पाइसिन का रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ज्यादा खास रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, तुम ध्यान से समझो इस बात को। इसलिए जेमिनाई वाले व्यक्ति ज्यादातर घूमते टहलते वाले, जेमिनाई ट्रैवलर्स का साइन है, याद रखना। ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्या? वो अपने परिवार का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? किसी चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो अपने खुद का बस टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। ठीक है, तो पाइसिन में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, ऐसा समझाना चाह रहा हूं मैं, मतलब सॉरी 12th हाउस में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, सिर्फ जो है वो सेकेंड हाउस की वजह से आएंगी। ठीक है, तो तुम कह सकते हो कि इन सब की चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ये सारी चीजें करेगा 12th हाउस से रिलेटेड। अब 12th हाउस में वेराइटी ऑफ चीज है, वेराइटी ऑफ दादी रिलेटिव तो है ही है, बट नॉन फिजिकल चीज भी है ना, क्रिएटिविटी भी वहीं पे है। ये सब चीजें पाइसिन में देखेंगे, पर हालांकि यहाँ पे मुद्दा ये है कि तुमको ये समझाने की कोशिश है कि डिफरेंट सोचने वाला वेंदा कैसा बनता है। सेकेंड हाउस में वो जो वेंदा जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले, जो पारिवारिक चीजों में ना पड़े, वो कैसा, उसका चार्ट कैसा दिखता है, वो केतु सेकेंड हाउस से दिखता है। ठीक है, तो कई लोग जो तुमको ऐसे मिले जो फैमिली को छोड़ दें और संन्यास ले लें, संन्यास नहीं कहना चाहिए एग्जैक्टली, बट फैमिली में वो पैसा कमा के देते नहीं है, ऐसा बोल दो कि फैमिली में वो लाइबिलिटी है, वो एसेट नहीं है, तुमको मिलेगा केतु सेकेंड हाउस। ठीक है, ऐसे चीजें होंगी। या फिर कुछ ऐसा काम करते हैं जो यूनिक है, यूनिक मतलब कि कुछ अलग चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ठीक है, वैसा। अब ये कोई ऐसा भी हो सकता है कि केतु कोई अपंग व्यक्ति को डिनोट करता है, अपंग, रोगी, या किसी फॉर्म ऑफ बॉडीली डिस्प्यूट्स की तरह डिनोट करता है। तो ये बोलता है कि भैया ये ना इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, इन लोग की जिम्मेदारियां लेगा, जो कोढ़ी हैं, जिनका हेल्थ इश्यू है, जिनका प्रॉब्लमेटिक है, दैट इज हाउ रिप्रेजेंट केतु ना इन लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपंग है, केतु का हेड नहीं है ना। ठीक है, तो वो लोग जो पैरालिसिस के शिकार हो गए, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का कर्म बनता है केतु सेकेंड हाउस में। क्लियर है? इस तरह से वो फ्लेवर चेंज होता है दोनों के केसेस में। तो अभी तुम लोग को टॉरस पूरा पढ़ना बाकी है, तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है पूरा, पूरा टॉरस पढ़ो, क्योंकि लेक्चर ऊपर नीचे हो। जो दादाजी का कर्म वाला एक्चुअली वो थोड़ा नीचे आना चाहिए था, वो एडवांस में आना चाहिए था, उससे ऊपर वाला लेक्चर ऊपर नीचे हो, मिसमैच हो गया, कोई बात नहीं, तो तुम्हें तो पढ़ना ही है, वो भी एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है, बट जो टॉरस का रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है ना, आज तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा होमवर्क ये है, 2 होमवर्क है तुम्हारे पास। पहला होमवर्क ये है, एरीज इन फर्स्ट हाउस, एरीज इन सेकेंड हाउस, एरीज इन थर्ड हाउस, इन सब का जो रिजल्ट है ना, वो तुम्हें एक डायरी में नोट कर लो, कर लोगे? Yeah. ठीक है, एरीज इन फर्स्ट हाउस इसका मतलब क्या है, एरीज इन सेकेंड हाउस का मतलब क्या है, ठीक है, इस तरह से एक डायरी लिख लो। फिर टॉरस इन फर्स्ट हाउस का मतलब क्या है, टॉरस इन सेकेंड हाउस का मतलब क्या है, टॉरस इन थर्ड हाउस का मतलब क्या है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ठीक है, जैसे कि कैंसर का जो साइन है वो क्या है, वो माँ का साइन है, और माँ का साइन होते ही क्या आएगा, माँ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, बच्चों बच्चों की, तो उसके सेकेंड हाउस में लियो है ना, है ना, तो इसीलिए लियो है ना, क्योंकि बच्चों का वो माँ है, और माँ अगर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी तो क्यों ले, किसकी लेगी। दैट इज हाउ कैंसर इज। तो कैंसर को बनाने, कैंसर एज अ साइन बनने के लिए सेकेंड हाउस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर चला जाए, मान लो कि मान लो किसी के केतु सेकेंड हाउस में आ जाए, अब ये कैसा, या तो ये ऐसे बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है जो बच्चा थोड़ा सा हेल्थ इशू में है, प्रॉब्लम्स में है, या ऐसा व्यक्ति जो, ऐसा बच्चा जो कोई ना कोई डिजीज से गुजर रहा है ना, ऑटिज्म किड्स या इनसे रिलेटेड। ठीक है, या फिर ये बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रही है, तो वो कैंसर, अब इस व्यक्ति को अगर हेल्थ इशू है, कैंसर लगना को एज अ हेल्थ इशू है, तो कहीं ना कहीं पता चल रहा है ना कि तुमने अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठाई। तुमको बच्चों का जिम्मेदारी लेना था, एजुकेशन का जिम्मेदारी लेना था, चीजें करनी थी, तो तुमने नहीं किया, इसी वजह से तुमको हेल्थ इश्यूज है। क्योंकि भगवान बोलते हैं जब तुम अपना काम कर ही नहीं रहे हो, तुम्हारे शरीर का क्या फायदा।
राइट और रॉन्ग? Yeah. ठीक है, तो माँ बनने के लिए सेकंड हाउस में कैंसर लियो चाहिए, इसीलिए हर वो साइन बनने के लिए, मतलब बॉस बनने के लिए तुमको मालूम है कि अभी सैटर्न चाहिए या तो फिर टॉरस का 10th हाउस में चाहिए, कनेक्शन है ना, बिना उसके कैसे काम चलेगा? तो हर वो साइन बनने के लिए तुम्हें वो प्लेसमेंट चाहिए अलग अलग जगहों पे। इसी ये इंग्रेडिएंट अगर तुम समझे तो तुम चार्ट खोलते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि अरे मार्स यहाँ बैठा है, बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, अरे मार्स 10th हाउस में, ये तो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, मार्स 11th हाउस में, हाँ ये तो वर्किंग कलीग्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, क्योंकि एरीज ही है वो, एरीज का है। तो तुम्हें मालूम है कि कौन है जो गाड़ी चलाने नहीं देगा तुमको, बोलेगा भाई तेरा वो गाड़ी चलाएगा आज, मार्स 3rd हाउस बोलता है गाड़ी मैं ही चलाऊंगा, कोई और को चलाने नहीं देता। ठीक है, जिस तरह से बताया, तो वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज तुमको ऑलरेडी, अब क्या है यहाँ से तुम अपना काम थोड़ा करते जाओगे ना, कि कल को तुम्हारा चार्ट आए तो तुम सोचना ना पड़े, तुमको पता है ओह 1st हाउस में ठीक है ये काम होगा, कर लोगे ये होमवर्क, 2 होमवर्क है, एरीज इन ऑल हाउसेस का एक रिजल्ट बना लो, एक एरीज इन 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस, और जितने पॉइंट्स आए, मतलब जितने पॉइंट्स आ सकते हैं सारे लिखो। अब इसमें तुम्हारी हाउस की जो टेंडेंसी है ना, जो हाउस में तुमको सिखाया था कि इस कोई दूसरे रिलेटिव से हाउस देखना, जैसे कि तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, एक चार्ट आया स्कॉर्पियो लगना, जल्दी से बनाओ स्कॉर्पियो लगना, 1 मिनट बचा है, स्कॉर्पियो लगना, मार्स इन 7th हाउस, इन साइन ऑफ टॉरस, मार्स इन 7th हाउस, इन साइन ऑफ टॉरस। ठीक है, अब टॉरस जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी 7th हाउस की, बट इसको सिर्फ 7th हाउस से मत देखना, इसमें सारे हाउसेस से लिंक करना, क्योंकि वो सारे हाउसेस से रिजल्ट देता है। जैसे कि फादर का 11th हाउस है, 7th हाउस है कि नहीं? फादर से देखो 11th हाउस है, 7th हाउस, काउंट करो 9th हाउस से काउंट करना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पे आओगे जब तुम 7th हाउस पे आओगे। यस और नो? ठीक है, तो मतलब कि जो स्कॉर्पियो लगन वाला व्यक्ति वो फादर के फाइनेंस का भी टेक केयर करता है, हाँ कि ना? Yes. हाँ. ठीक है, अब मामा से देखो, मामा के हाउस से देखो कौन सा हाउस है ये, मामा से हाउस से ये 2nd हाउस है, 7th हाउस ही, मामा के हर हाउस से हम देखेंगे। 7th हाउस में मार्स टॉरस है ना, मतलब कि ये बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा 7th हाउस की, ये बोलते ही हर हाउस से, मदर के हाउस से, मामा के हाउस से, बच्चों के हाउस से, हर हाउस से तुम्हें रिजल्ट बताना है। मीरा जी कुछ डाउट है? ऐसा क्यों बोल रहे हो? कुछ डाउट मतलब क्लियर नहीं हो रहा? क्या नहीं क्लियर हुआ? ये पूरा चीज ही क्लियर नहीं हुआ सर। क्या? अच्छा, 7th हाउस टॉरस किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा बताओ? 7th हाउस में टॉरस स्पाउस का लेगा, अदर पीपल का, अदर पीपल पे स्टिक रहते हैं। ठीक है, अदर पीपल पे स्टिक रहने से फायदा ये है कि अब तुमको बताया था मैंने कि स्कॉर्पियो वो हैं जो क्रांतिकारी हैं, याद करो जब मार्स में तुमको एरीज समझाया था, एरीज 6th हाउस समझा रहा था ना कि लड़ाई झगड़ा करना है, क्रांतिकारी जितने हुए वो तुम्हारे स्कॉर्पियो वाले हुए। तो क्रांतिकारी कभी अपने लिए नहीं करता है, ये याद रखना, तुम अपने लिए नहीं लड़ते हो कभी ज्यादा, तुम दूसरों की वजह से लड़ते हो, दूसरों के लिए लड़ते हो। तो क्रांतिकारी व्यक्ति तभी हो सकता है ना जब दूसरों की जिम्मेदारी ले कि मैं तुझे आजादी दूंगा, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पे टॉरस एक्चुअली में क्या करता है, स्कॉर्पियो को ऐसा बनाता है कि जो दूसरों को जिम्मेदारी ले और उनके लिए लड़े, उनके लिए फाइट करे। ठीक है, उनकी दुख उनके सुख के लिए। इसीलिए नरेंद्र मोदी का स्कॉर्पियो लगना है,
क्योंकि वो देश के लिए लड़ रहे हैं, वो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लोगे आप? जब तक उनके लिए फीलिंग नहीं होगी ना, तब तक आप उनको एज अ टॉरस की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानोगे। क्योंकि रिस्पॉन्स टॉरस का साइन जहां बैठ रहा है वहां आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हो कि उस चीज के लिए मैं जिम्मेदार हूं, मैं करूंगा। तो स्कॉर्पियो वाला लगना बोलता है कि सारे जो सामने वाले लोग हैं उनके लिए मैं जिम्मेदार हूं, मैं टेक केयर करूंगा सामने वाले का। सेवेंथ हाउस क्लियर है? सेवेंथ हाउस टॉरस क्लियर है? सर 7th हाउस टॉरस में स्कॉर्पियो कहाँ से आ गया, मैं ये पूछ रही हूँ। स्कॉर्पियो लगना होगा तभी तो टॉरस। स्कॉर्पियो लगन बनाओ, तुम चार्ट बनाओ जल्दी जल्दी, चार्ट सर पूरा नहीं बना बना। हुआ है सर। स्कॉर्पियो लगन में सेवेंथ हाउस में टॉरस मिलता है ना। हम्म, तो ये तो स्कॉर्पियो लगन की खासियत है ना कि वो दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ओके, आप स्कॉर्पियो पे इसके साथ जोड़ रहे हो। क्लियर हुआ? स्कॉर्पियो सेवेंथ हाउस में टॉरस देता है ना, स्कॉर्पियो लगन बनाते ही सेवेंथ हाउस में टॉरस है। हम्म, ठीक है, तो ये व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, सामने वाले व्यक्ति का टेक केयर। इसीलिए तुमको स्कॉर्पियो वाले लगन वाले व्यक्ति तुमको ज्यादातर होटल्स में भी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये सामने वाले का टेक केयर, आपको खाना खाया मैडम, आपने चीजें किया, होटल के रिगार्डिंग में चीजें करने वाले लोग तुमको स्कॉर्पियो में मिलेंगे या कैंसर में मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि यही लोग हैं जो अच्छे से आपका टेक केयर कर सकते हैं। इसीलिए स्कॉर्पियो वाले व्यक्ति लोग डॉक्टर्स भी बनते हैं। डॉक्टर्स इसीलिए बनते हैं क्योंकि आपका टेक केयर करना है उन्हें, आपकी हेल्थ सुधारनी है उन्हें। बिना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए वो कैसे करेंगे? अगर मान लो डॉक्टर बोलेगा अरे मेरा जिम्मेदारी नहीं है, जाए जाए, मरे मरे, जिए जिए, तो फिर कैसे रहोगे? तो टॉरस इसीलिए व्यक्ति को मिला सामने सेवेंथ हाउस में, ताकि वो दूसरों का जिम्मेदारी ले और उनको ठीक कर सके, उनके लिए फाइट कर सके। फाइटिंग यहाँ पे एक वर्ड है that it does not indicate physical fight always. It could be like fighting from the diseases, fighting from like ना health issues, या फिर इसीलिए कोर्ट केस भी जो लॉयर्स होते हैं ना वो स्कॉर्पियो लगना होते हैं। स्कॉर्पियो चाहिए आपको लॉयर्स बनाने के लिए, क्योंकि वो आपके लिए लड़ रहे हैं ना। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चैप्टर है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन अंडरस्टैंडिंग कि ये व्यक्ति एक्चुअली में करता क्या है, किस चीज़ की जिम्मेदारी लेता है, किस चीज़ की जिम्मेदारी लेना पसंद करता है, किस तरफ नेचुरली ड्रिवन है, और ये क्या बन सकता है आगे चल करके फ्यूचर में। ठीक है, तो तुम प्रयास करो, अगर तुम्हें कहीं फंसते हो तो तुम उसको नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा तो उसमें हम लोग और टॉरस कवर करेंगे और फिर जेमिनी की तरफ मूव करेंगे। तो दो काम है, मार्स एरीज इन 12 हाउसेस, टॉरस इन 12 हाउसेस। तो मेरा कहने का मतलब था उन हाउसेस में जितनी बातें आती हैं वो सारी बातों का टेक केयर करता है टॉरस। जहां पे भी बैठा है टॉरस उनमें सारे हाउसेस के रिगार्डिंग में चीजें टेक केयर करेगा। क्लियर है? लेक्चर पूरा समझ में आया ना? Yeah. जहां जहां डाउट हो रहा है वहां वहां आप लोग नोट्स बनाओ, क्वेश्चंस बनाओ, क्वेश्चंस पूछो। क्वेश्चंस नहीं पूछोगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, करेक्ट क्वेश्चन पूछो, और आज जितना समझ में आया उतना आया ना, मतलब यस और नो। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को बताओ। ठीक है, हम उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन छोड़ना नहीं। ठीक है, छोड़ना नहीं है, इसको पूरा समझे हुए ही जाना है। ये वादा लिया है तुमसे हमने पहले ही लेक्चर में। ठीक है, हाँ पूछो पूछो मीरा जी, सवाल आ रहा है, गले तक फंस जा रहा है। ये जो लास्ट वाला जो आपने जो चार्ट बताया है, टॉरस इन द 7th हाउस, राइट? ये डॉक्टर्स इसलिए बनेंगे और मतलब होटल रिलेटेड इंडस्ट्री में इसलिए रहेंगे क्योंकि 7th हाउस इज अबाउट द स्पाउस एंड अबाउट अदर पीपल। बिल्कुल ये अदर पीपल का टेक केयर करेंगे बोल के ये लोग डॉक्टर्स या लॉयर्स या दूसरों के लिए लड़ेंगे, क्रांतिकारी बिल्कुल इसलिए हो रहे हैं, इसलिए नॉट नहीं बिकॉज ऑफ द स्कॉर्पियो रिलेटेड। नहीं, कैसी बात कर रहे हो? टॉरस तो सिर्फ स्कॉर्पियो को सेवेंथ हाउस में मिलेगा ना। हाँ, दैट इज ओके, क्योंकि वो चक्कर वैसे ही घूम रहा है। वो वैसे ही लेकिन अभी घूमेगा। हम सिर्फ बात कर रहे हैं टॉरस
in the एज अ 7th house इंग्रेडिएंट, also. हाँ, एज अ इंग्रेडिएंट That's समझा all. जाए तो टॉरस 7th हाउस में मिलने की वजह से स्कॉर्पियो ऐसा है, Yeah. वो ठीक है. इंग्रेडिएंट है। सर मैं तो सैजिटेरियस हूँ बट मैं तो डॉक्टर फील्ड में हूँ तो फिर कैसे? हाँ, ये ना देखो, अभी भागना नहीं है क्योंकि डॉक्टर का एक ही कॉम्बिनेशन नहीं बताया है मैंने। हो सकता है कोई और कॉम्बिनेशन हो जो तुम्हारे पूरे चार्ट को हिला के रख दे। जैसे कि कहीं कोई भी साइन में 3 से ज्यादा प्लैनेट बैठ जाएं, अब वो लगन कुछ भी कहता रहे, सैजिटेरियस तुम हो सकता है तुम लगन दिख रही हो लेकिन 3 प्लैनेट तुम्हारे यहाँ उधर है, तो किधर भार बढ़ गया तो तुम वो प्लैनेट ज्यादा हो, समझ गए? तो यहाँ पे अभी कंक्लूजन नहीं करना है, हमें तो सिर्फ इंग्रेडिएंट समझना था कि किसकी वजह से कैसा हो रहा है, समझ रहे हो? तो ओके। वो कंक्लूजन्स पे नहीं आना है, अभी हमें सिर्फ समझना है कि हर एक वो मतलब क्या है। क्योंकि अभी अगर तुम इतनी जल्दी समझ गए कि सिर्फ सैजिटेरियस लगना हो गया तो ज्योतिष खत्म ना, चलो चैप्टर खत्म हो गया, अभी क्लियर हो गए। फिर 12 राशि क्यों, 27 नक्षत्र क्यों, 12 हाउसेस क्यों, फिर क्यों? नहीं, इतनी जल्दी नहीं, अभी दूसरे लेक्चर में कंक्लूजन्स पे नहीं पहुंचना है, बहुत लंबी जर्नी है अभी, ठीक है? धीरे धीरे पढ़ना है, समझना है, क्योंकि हर प्रजाति एक नई है, उसमें तुम जितना भी पढ़ लो ना, मार्स सेकंड हाउस में तुमको कुछ नया मिल जाएगा। तुम 10 चार्ट देखोगे, 10वें 11वें में तुमको नया मिल जाएगा कि ये भी करता है, लेकिन होगा वो उसी बाउंड्रीज में, वो सेकंड हाउस की बाउंड्रीज में होगा, समझ रहे हो? तो दैट्स हाउ इट इज। तो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले बना लो कि किसकी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, मार्स वाला बना लो, मार्स किस किस हाउस में बैठेगा, तो हाउस और साइन ये भी सोच लो कि किस हाउस में बैठेगा, किस साइन में बैठेगा। तो चार्ट्स देखो, कुछ खोल खोल करके चार्ट्स देखो कि क्या तुम्हारा फ्रेंड क्या करता है, वो किस तरह से सोचता है, उसका मार्स कैसे काम करता है। देखो किसी किसी का, जैसे किसी का मार्स 12th हाउस में हो, तो 12th हाउस में ये भाई बहन से, फोर्थ हाउस में क्या आएगा, भाई बहन आएंगे ना, तो ये अपने भाई बहन के लिए करता है कि नहीं, देखो कि अपने भाई बहन के लिए एग्रेसिव अग्रेसिव है कि नहीं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है कि नहीं। किसी का 11th हाउस में मार्स है, देखो कि फैमिली के लिए कितना करता है, फैमिली के लिए अग्रेसिव है कि नहीं, या अपने कलीग्स के लिए है कि नहीं। थोड़ा सोचो, सर्च करो। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग फेल हो, फेल हो मतलब तुम लोग आगे बोलो अरे कुछ काम नहीं करता है, फर्जी है, ऐसा बोलना चाहिए तुम लोग को, क्योंकि तभी मेरा फायदा है। मेरा फायदा इसी में है कि तुम बोलो कि फेल करते हैं, फेल कर गया, जब फेल कर जाए ना नाचने लग जाओ कि फेल कर गया, फेल कर गया, फेल कर गया, क्योंकि तब तुम सीख लोगे। और मैं चाहता हूं कि तुम 200 बार मेरे सामने फेल हो जाओ, क्योंकि इसके बाद फिर तुम कभी फेल नहीं होगे, और इसके बाद कभी मौका भी नहीं मिलेगा फेल होने का। इसलिए फेल हो, बोलो कि सर नहीं काम करता, तुम फर्जी हो, बिल्कुल कुछ नहीं आता तुम्हें, ऐसा बोलो। मैं चाहता हूँ ऐसा तुम बोलो, करो, चार्ट्स खोलो, निकालो, बोलो देखो ये इसका 12वें घर का नंबर है, मंगल है, कुछ काम नहीं करता, तुम जितने चीज़ें बताई सब बेकार बताई, ऐसा करना हो, ऐसा करो, ठीक है? लाओ, दिखाओ, तो मैं भी देखूं, ठीक है? हो सकता है मैं ही कुछ मिस कर रहा हूँ, या हो सकता है तुम कुछ मिस कर रहे हो, ठीक है? तो इसमें दोनों का भला है, दोनों का भला है, और दोनों सीखेंगे, ठीक है? यस और नो, ठीक है? तो चार्ट्स खोलो, Yes, sir. चीज़ें करो। विल स्टॉप रिकॉर्डिंग।